किताबों को सहेजने में मिले कुछ पुराने पोस्ट कार्ड और अंतर्देशीय पत्र। नीले रंग का लेटर होता था, किसी लोग को देखा भी नहीं होगा, शायद घर की सफाई में कभी नजर आता हो। कुछ खाली लिफाफे और कुछ परीक्षाओं के प्रवेश पत्र। सीपीएमटी का एडमिट कार्ड अभी तक मेरे पास है। याद आ गई वो सारी बातें, थोड़ी स्पष्ट और थोड़ी धूमिल यादें। स्याही थोड़ी फैल गई थी, शब्द धुंधले हो गए थे कुछ खत में उन पुरानी यादों की तरह। वो भी क्या समय था, महीने में खत पते तक पहुंचते थे और फिर महीने भर बाद जवाब आते थे। लेकिन दूरियां इस दरमियान कभी नहीं बनी और कभी कभी तो कोई खत पते तक पहुंच ही नहीं पाता था और बातें अधूरी रह जाती थी। धन्यवाद। और कुछ बातें अधूरी रह जाती थी, पर गलतफहमियां कभी नहीं हुई और ना ही परायेपन का एहसास हुआ, क्योंकि एहसास बहुत गहरे होते थे। पता है, पत्र पहुंचने और जवाब आने के मध्य का जो समय था, उस समय शायद उसी समय विश्वास भी था और सब्र भी। धन्यवाद। अब वो खत वाला जमाना नहीं रहा। अब मैसेज होते हैं, सीन और रिप्लाई होते हैं, और गलती से रिप्लाई में देरी हो गई तो उसका अनुभव सभी के पास होगा, मैक्सिमम यहाँ पे। और फिर क्या क्या गलतफहमियां शुरू हो जाती हैं और रिश्ता खत्म। अब वो सब्र कहाँ जो महीनों जवाब का इंतजार करते हैं। अब तो पल भर में विश्वास टूटता है और क्षण भर में रिश्ता। आज अगर खत आते भी हैं तो या तो इंश्योरेंस वालों के होते हैं या फिर बैंक के। ये भी एक दौर है, गुजर जाएगा। तब डाकिया साइकिल पर डाक लाता था, चिट्ठी यानी। तब डाकिया साइकिल पर डाक लाता था और वह निमंत्रण पत्र या शोक, यही सूचना ही सिखाता था। हर दरवाजा उसकी राह तकता था। कभी खुशी की चहक तो कभी गम का पैगाम लाता था। तब पत्र भेजने के बाद घड़ी देखने का रिवाज नहीं था। अक्षर बोलते थे लेकिन आवाज नहीं था। धन्यवाद। खत पढ़ते समय कभी हम मुस्कुराते थे तो कभी पलकें भीग जाती थीं। कभी पढ़कर पूरे घर को सुनाते थे और कभी खत लेके छत पर भाग जाते थे। कभी चुपके से लेकर छत पर भाग जाते थे। उस खत में शुरुआत होती थी एक दूसरे की कुशलता से और खत्म होता था अपना ख्याल रखना पे। धन्यवाद। आस पड़ोस की खबरों से लेकर बुआ, चाची, मौसी, दूर के फूफा और बगल वाली दादी का भी हालचाल होता था। पढ़कर लगता था कि सब आसपास ही हैं। दूरियों का ना एहसास होता था। महीने दर महीने बात होती थी। किसी शादी ब्याह या किसी दुख में ही मुलाकात होती थी। फिर भी वो मुलाकात याद होती थी। आज की तरह नहीं कि हर एक मुलाकात को एक नई याद देने के लिए बार बार मुलाकातें करनी पड़ती हैं। न पल में रिश्ता टूटता था और ना ही कोई भ्रम होता था। सब्र की तो पूछो ही ना। शायद इसी सब्र ने आज तक हमारे सारे रिश्ते संभाल के रखे हैं और हम उस समय के इंतजार का भ्रम पाल के रखे हैं। वो भी क्या भाव होता था। सीमित शब्दों में और सीमित स्थान में सारा जहान होता था। उस खत में केवल 2 लोग ही नहीं, पूरा परिवार होता था। फिलहाल अब ऐसा होगा नहीं,
पर फिर से सहेज कर रख दिया है वो सारे खत उसी किताब में, ताकि फिर कभी मुलाकात हो इन यादों से उसी किताब में। धन्यवाद।